नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं उन तमाम खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। पहली सूचना बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर है। 7 से 28 अगस्त तक 6 चरणों में संपन्न होगी बिहार पुलिस की परीक्षा। बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 6 चरणों में संपन्न की जाएगी। 10 माह पहले रद्द की गई यह परीक्षा 7 से 28 अगस्त के बीच 6 चरणों में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों के 545 केंद्रों पर संपन्न होगी। इस भर्ती के लिए 17,87,720 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा हर एक दिन एक ही पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक संपन्न होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में 9:30 बजे से प्रवेश मिलेगा। 10:30 बजे प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। ई प्रवेश पत्र और उनके पहचान के साथ ही प्रवेश की अनुमति होगी। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने पुलिस मुख्यालय में शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को यह परीक्षा संपन्न होगी। प्रत्येक दिन 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 7 अगस्त को जिनकी परीक्षा है उनका एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। हर चरण की परीक्षा के 1 सप्ताह पहले से अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा 2023 का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया। आयोग ने 24 पदों के लिए 14 अगस्त 2023 से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल 2,374 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। 30 जून 2024 को संपन्न प्रारंभिक परीक्षा में 754 अभ्यर्थी ही सम्मिलित हुए। प्रश्नगत परीक्षा में कुल रिक्तियों के 15 गुना और अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए 24 श्रेणियों के सापेक्ष श्रेणीवार श्रेष्ठता के क्रम में और न्यूनतम दक्षता मानक के आधार पर केवल 30 अभ्यर्थी को ही परीक्षा के लिए सफल घोषित किया है। अगली सूचना प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के शिक्षकों के समायोजन से संबंधित है। परिषदीय विद्यालयों के अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन के क्रम में प्रथम चरण में प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों का और दूसरे चरण में उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों का स्थानांतरण और समायोजन होगा। शासन के उप सचिव सोमनाथ ने बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को 1 अगस्त को मार्गदर्शन भेजा है। आरटीई के अनुसार आवश्यकता से अधिक चिन्हित कुल अध्यापकों की संख्या में 5 अतिरिक्त रिक्तियों को जोड़ते हुए आवश्यकता वाले विद्यालय को प्रदर्शित किया जाएगा। सर्वप्रथम शून्य शिक्षक जहां शिक्षा मित्र भी कार्यरत नहीं हैं उन विद्यालयों में 2 अध्यापकों को पदस्थापित किया जाएगा। उसके पश्चात शिक्षा मित्र वाले विद्यालय में 1 शिक्षक और आवश्यकतानुसार 2-3 शिक्षक या अधिक आवश्यकता वाले विद्यालयों में 1-1 शिक्षकों को पदस्थापित किया। ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनका चिन्हांकन अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में किया गया है और उन्हें स्वेच्छा से स्थानांतरण का विकल्प दिया है तो सबसे पहले दिव्यांग महिला को विद्यालय आवंटन उनके विकल्प में रिक्ति होने पर वरिष्ठता के आधार पर वरीयता प्रदान करते हुए किया जाएगा। उसके बाद दिव्यांग पुरुष, महिला शिक्षिका और अंत में पुरुष शिक्षक के विद्यालय आवंटन की कार्यवाही वरिष्ठता क्रम में की जाएगी। ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनका चिन्हांकन अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में किया गया है और उन्हें स्वेच्छा से स्थानांतरण का विकल्प नहीं दिया गया है उनका समायोजन जिला स्तर पर काउंसलिंग के जरिए विकल्प प्राप्त करते हुए किया जाएगा। अगली सूचना बिहार पात्रता परीक्षा से है। बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के उप सचिव राम सागर प्रसाद सिंह ने कहा है कि शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में बिहार पात्रता परीक्षा यानी बेट आयोजित करने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने शुक्रवार को इस बारे में लिखित जानकारी दी। वहीं उच्चतर शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर कामेश्वर झा ने
फिर दोहराया है कि उक्त बैठक में बेट को लेकर बात हुई थी। बैठक में मैंने जो सुना था वही मीडिया को बताया। इससे पहले तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की अध्यक्षता में 19 सितंबर 2023 को हुई उक्त परिषद की बैठक में नेट की तर्ज पर बेट कराने पर सहमति बनी थी। 1 अगस्त को हुई उन बैठक के एजेंडे में भी सितंबर 2023 की बैठक की कार्यवाही को शामिल किया गया। पिछली कार्यवाही की संपुष्टि भी 1 अगस्त की बैठक के एजेंडे में शामिल थी। कार्यवाही में लिखा है कि बिहार राज्य योग्यता परीक्षा प्रारंभ करने पर सर्वसम्मति से यह विचार बना कि इसे राज्य सरकार के समक्ष रखा जाना चाहिए। अगली सूचना बिहार में शिक्षकों की काउंसलिंग से है। बिहार में दूसरे दिन शुक्रवार को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 193 शिक्षकों की काउंसलिंग जिला निबंधन और परामर्श केंद्र पर संपन्न हुई। अगली सूचना दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे की जांच सीबीआई से है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की डूबने से मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया है। कोर्ट ने कहा इस मामले की जांच सीबीआई को इसलिए सौंपी है ताकि लोगों को तफ्तीश पर कोई संदेह न हो। इसी मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और एमसीडी को जमकर फटकार लगाई। पीठ ने कहा कि वह समझ पाने में असमर्थ हैं कि छात्र बाहर कैसे नहीं आ सके। पीठ ने यह जानना चाहा कि दरवाजे बंद थे या सीढ़ियां सकरी थीं। एमसीडी आयुक्त द्वारा यह बताए जाने पर कि इलाके में बरसाती पानी की निकासी के लिए बनी नालियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे का प्रभाव प्रयागराज के तमाम कोचिंग संस्थानों पर भी पड़ रहा है। पीडीए की टीम जोन 6 में निकली तो ऐसे भी निर्माण मिले जहां बेसमेंट में कोचिंग संचालित की जा रही थी। 7 स्थानों पर बेसमेंट में कोचिंग संचालन होता मिला, इसे सील किया गया। साथ ही साथ 2 जगह अवैध निर्माण था, इसे भी सील किया गया। अगली सूचना 8 नए एक्सप्रेस वे से है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुक्रवार को 8 नई एक्सप्रेस वे परियोजनाओं को मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के फैसलों की जानकारी दी। वैष्णव ने कहा कि सरकार ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत शहरों में जाम मुक्ति के लिए 936 किलोमीटर लंबी 8 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इन पर 50,655 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनके निर्माण से 4.5 करोड़ मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 8 नई एक्सप्रेस वे परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी से देश के आर्थिक विकास पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह भविष्य की ओर उन्मुख और एक दूसरे से जुड़े भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। अगली और आखिरी सूचना है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द कराए जाने के संकेत से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग 8 से 10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। यह दौरा चुनाव कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की 30 सितंबर की समय सीमा से कुछ हफ्ते पहले होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के साथ निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएम सिंधु भी होंगे। श्रीनगर में आयोग सबसे पहले राजनीतिक दलों से मुलाकात कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और केंद्रीय बलों के समन्वयक के साथ समीक्षा की जाएगी। आयोग सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ साथ मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ तैयारियों की भी समीक्षा करेगा। समीक्षा प्रक्रिया पर मीडिया को जानकारी देने के लिए आयोग जम्मू में संवाददाता सम्मेलन भी करेगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जब भी होगा 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किए जाने और तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद से पहला विधानसभा चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द कराए जाने के संकेत देते हुए आयोग ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से कहा कि वह अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला कर दें। आयोग चुनाव से पहले यह कदम उठा रहा है। हाल ही में आयोग ने जम्मू कश्मीर और 3 राज्यों में मतदाता सूचियों को अद्यतन करने का आदेश दिया था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपके काम का हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।